हेलो गाइस, वेलकम टू द गेट मास्टर। ये वीडियो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन आए थे 2020 में। नोटिफिकेशन नंबर जो है उसका 40/2020 जो कि लेक्चरर का था, जिसमें 86 टोटल पोस्ट थे, और एडवर्टीजमेंट नंबर 52/2020 यानी 52/2020 जिसमें 34 सीट थे। ठीक है, उसका फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया है और उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। ठीक है, किस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपको इस का प्रिपरेशन करना है ताकि इस एग्ज़ाम में जो है आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसमें टोटल 86 और 34 सीट हैं। ठीक है, और 86 लेक्चरर के और 34 असिस्टेंट प्रोफेसर के। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर आप टोटल 120 सीट है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आपको शेड्यूल आपको दिख रहा होगा। ये जो शेड्यूल है ये गेट मास्टर द्वारा लॉन्च किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो एडवर्टीजमेंट है उसके एग्ज़ाम को लेकर के एक टेस्ट सीरीज गेट मास्टर ने लॉन्च किया है, उसका शेड्यूल है। ठीक है, ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप इसे मत समझिए, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ये आपके प्रिपरेशन में, अगर अपने प्रिपरेशन में आप इसको शामिल कर लीजिए इस शेड्यूल को, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच सकता है। ठीक है, इतना अच्छा आपका प्रिपरेशन हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए 16 को एक टेस्ट है डिजिटल लॉजिक का। ठीक है, डिजिटल लॉजिक का टेस्ट है 16 को, यानी कि परसों। तो आपके पास टाइम नहीं है। देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल आपके हैं 9 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 9 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को छोड़ करके 9 सब्जेक्ट है टोटल। तो 9 सब्जेक्ट में आपको टाइम कितना देना है? 9 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 दिन देने हैं आपको। ठीक है, तो 2 ही दिन देना है, 2 दिन से ज़्यादा आप देने की नहीं सोचिए, क्योंकि हर 2 दिन में टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे ट्यूसडे को टेस्ट है, सारे ट्यूसडे को आपको टेस्ट होना देना है, और फिर ट्यूसडे के बाद सैटरडे संडे। ठीक है, 4 दिन गैप है तो सैटरडे संडे कंटिन्यू है। तो आपको क्या करना है, जैसे ट्यूसडे को, फर्स्ट ट्यूसडे को यानी कि 16 को परसों आपका डिजिटल लॉजिक का टेस्ट है। तो डिजिटल लॉजिक को आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अभी से पढ़ना उसको स्टार्ट कर देना है और उसको कंप्लीट कर लेना आपको टेस्ट से पहले तक। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आपको 16 का टेस्ट दीजिए आप। टेस्ट जो है 11 बजे अपलोड हो जाएगा। अगर आप किसी कारणवश इसको नहीं दे पाते हैं टाइम पे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट वहाँ पे रहेगा और आप इसको कभी भी दे सकते हैं 11 बजे के बाद। ठीक है, तो आपको डिजिटल लॉजिक का टेस्ट देना है 16 को आप टेस्ट दे दीजिए, और उसके बाद टेस्ट है आपका डायरेक्ट 20 को। ठीक है, तो आपको 16 को टेस्ट दे दीजिए, उसको एनालाइज कर दीजिए, और उसके बाद जो है 17-18 को आप कंपाइलर डिजाइन का जो टेस्ट है 20 को उसको प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको प्रिपेयर कीजिए 19 को। ठीक है, और उसके बाद 20 को जो आपका टेस्ट है कंपाइलर डिजाइन का, उससे पहले थोड़ा सा उसको रिवीजन करके आप कंपाइलर डिजाइन का टेस्ट दे दीजिए, और फिर 21 को जो टेस्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का, उसको आप जो है 20 और 21 के बीच में आपके पास जो टाइम है उसमें रिवीजन करके उसको टेस्ट दे दीजिए उसका। ठीक है, उसके बाद 22 को सिर्फ आपके पास टाइम है, 23 को, क्योंकि दूसरा टेस्ट है डेटाबेस का। ठीक है, तो डेटाबेस का टेस्ट है 23 को, तो आपको उससे पहले 21 और 22 का टाइम आपको मिल रहा है, 21 को आधा टाइम और प्लस 22 पूरा। तो उसमें आप डेटाबेस का जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसका टेस्ट जो है दे दीजिए 23 को, और उसके बाद 23 के बाद 27 को है, 27 को ऑपरेटिंग सिस्टम का टेस्ट है, और फिर 28 को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जिसको ऑटोमेटा भी बोलते हैं, तो उसका टेस्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि ऑटोमेटा, दोनों का टेस्ट है आपका 27 और 28 को। ठीक है, तो आप इसको जो है उससे पहले जो टेस्ट था 23 को, तो 23 को टेस्ट देने के बाद आपको 23-24 का टाइम है, उसमें आपको 23-24 को ऑपरेटिंग सिस्टम और 25-26 को
ऑटोमेटा आप पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च को आपका टेस्ट है एल्गोरिदम का और 6 मार्च को आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। ठीक है, और उसके बाद 7 मार्च को आपका है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट। ठीक है, तो 6 मार्च को आपको 7 मार्च को आपको टेस्ट दे करके और आपको फ्री कर दिया जाएगा। और आप जो है उसके बाद 7 मार्च के बाद 7 मार्च को संडे है, फिर नेक्स्ट संडे से आप जो है मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है 7 के बाद यानी कि 14 से स्टार्ट होगा और हर संडे को होगा ये मॉक टेस्ट 5 संडे तक। टोटल 5 मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपको। तो 14, 21 और 28 मार्च और 4 और 11 अप्रैल को होगा। ये जो है टेंटेटिव डेट है, ये एग्ज़ाम के शेड्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम का शेड्यूल पहले आ गया तो उसके अकॉर्डिंग इस डेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। तो इस प्रिपरेशन को देखिए, ये शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। पहले तो आपका एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसको 2 ही दिन टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब आप 2 दिन जो टाइम दे रहे हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए 2 दिन को, क्योंकि आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट को तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आप अपना 100% उसको दें। ठीक है, तो ये बातें हैं। फिर है उसके बाद धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट टोटल 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और हर मॉक टेस्ट के बीच में आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा। 1 वीक के अंदर जो है उस 1 वीक में आपको करना क्या है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसको रिवाइज करना है। ठीक है, सारे टेस्ट को रिवाइज करना है। देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, उसके बीच में आपको एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ते जाना है टेस्ट के शेड्यूल के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में कुछ छूट गया तो उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा तो उस टाइम में उसको देखना है और देखना है कि कौन से टेस्ट में हमने क्या गलतियाँ की थी जिसको हमें ठीक करना चाहिए। तो उसको ठीक करके आप जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अपीयर होइए और फिर वहाँ से जो गलती हो रही है उसको आप ठीक कीजिए, फिर अगले टेस्ट में अपीयर होइए और इस तरह से आप जो है अपना जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अलग लेवल में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपका प्रिपरेशन इतना हाई लेवल पे पहुंच जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। अगर आपको लगता है कि इसको टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए तो आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको गेट मास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको रजिस्टर करके या फिर आप मोबाइल ऐप से नहीं जाना चाहते हैं, वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो getmaster.org का वेबसाइट है, वो आप लैपी और या फिर मोबाइल दोनों में कहीं भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट में कहीं से जाइए और उसके बाद वहाँ पे अपना अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना होगा, स्टोर सेक्शन में जा करके आप अपने ब्रांचेज को सेलेक्ट कीजिए। नीचे कंप्यूटर से एक कोर्स बना हुआ होगा BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कंप्यूटर साइंस यानी कि CS इंजीनियरिंग करके एक ये नीचे बना होगा। ठीक है, आप उसको परचेज कर लीजिए, आपको जो है बैच में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी टेस्ट हैं वो आप मान लीजिए किसी कारणवश आपके टेस्ट छूट गए तो आप बाद में भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।